वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता। पावर्ड बाय सेलो, कंपेनियन फॉर लाइफ। In association with श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता। श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जैसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुणवाल, रुणवाल ग्रुप मुंबई। श्री धन्ना लाल जी, श्री भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। श्री नरेश जी, श्रीमती सुमन जी झांझरी, दीमापुर। श्री राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा, गांधीधाम, एवरीडे सॉल्ट। श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी कोलकाता। श्री दीपचंद जी, श्रीमती सरला देवी, श्री सनत जी, श्रीमती रेखा जी, श्री सुधीर जी, श्रीमती अनुभा जी जैन छाबड़ा, खुशी टेक्सटाइल्स कोलकाता। Holiday Tripster, make your vacation a pleasure with our amazing tour packages, कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र में चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 में स्वागत करती हूँ। जिंदगी ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। जैन रत्न, रत्न मतलब बेहद कीमती, कोई एक ऐसा पत्थर जो बेहद कीमती है, जो आभूषण कहलाता है। जब हम उसे पहनते हैं हमारी गरिमा बढ़ जाती है। वैसे ही हमारे समाज के व्यक्ति जो बेहद कीमती हैं, जिनकी चमक अलग है, जो समाज के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं जिनके कारण जैन समाज की गरिमा कई गुना बढ़ जा रही है, उन्हें हम कहते हैं जैन रत्न।
तो चलिए आज के इस एपिसोड में जिन 3 रत्नों से हम मुलाकात करेंगे उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री अनिल जैन दिल्ली, सीएफओ हिंदुस्तान पावर, अनेकों बार श्रेष्ठ सीएफओ के पुरस्कार से सम्मानित, ब्रह्मांड में फैली नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने में अपनी पत्नी के साथ अद्भुत कार्य कर रहे हैं। श्री शांतिलाल गुलेचा, मुंबई, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेसमैन, सोशल मीडिया के द्वारा प्रेरणादायक कहानियां सुनाकर लोगों को जिंदगी जीने की प्रेरणा देते हैं। इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। ध्रुव धाकड़, इंदौर, यंग ऑथर, मात्र 11 साल की उम्र में ही कहानियों की किताब लिखकर एक अद्भुत कार्य किया, कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित। नमस्कार, जय जनन। मैं ललित सरावगी जैन, दिल्ली में हूं। मैं आज कॉरपोरेट क्षेत्र से ही जुड़ी हुई एक ऐसी प्रतिभा मेरे साथ है जो भारत की प्रसिद्ध पावर कंपनी हिंदुस्तान पावर, उसके सीएफओ हैं श्री अनिल जैन। अनिल जी, जैन रत्न में आपका स्वागत है। जय जिनेन्द्र ललित जी। अनिल जी, आपका जन्म कहाँ हुआ, क्या शिक्षा आपकी हुई? मेरे पिताश्री कोसीकला मथुरा निवासी हैं, बट हम लोगों का जन्म कलकत्ते में हुआ। वहीं मैंने पूरी बेसिक शिक्षा ली, मैंने ग्रेजुएशन तक, और उसके बाद मैंने सीए, सीएस और ICWA किया हुआ है। सब मैंने कलकत्ता से ही किया है। हमारे परिवार में हमारे माने माता पिता जो खेमचंद जी और हीरा देवी झांझरी हैं, एक बहुत ही धर्मनिष्ठ एक व्यक्ति थे। और हम 3 भाई हैं, सुबोध, जैन, अनिल और विनीत। तो उन्हीं का प्रभाव है कि हम तीनों भाई इस धर्म के भी क्षेत्र में और अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, आप प्रैक्टिस नहीं कर फिर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे आए? कि वैसे जब मैं सीए कर रहा था, अपने बड़े भाई साहब के साथ ही प्रैक्टिस में लगा हुआ था। बट जैसे ही मैंने ये फाइनल में मुझे रैंक मिला, काफ़ी कंपनियों के ऑफ़र आए, तो उस वक्त मैंने सोचा थोड़ा एक अलग विधा ले लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एक बहुत अपकमिंग फील्ड था फाइनेंस के फील्ड में। तो मैंने फिर एक IDBI में इसी रैंक के बदौलत मुझे एक ऑफ़र आया, वो फिर बॉम्बे में मैंने ज्वाइन किया। कहाँ फिर आप काम किए? IDBI में मैंने एक बहुत पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में किया। जब पावर सेक्टर प्राइवेटाइज हुआ था, उसकी मैंने पूरी मॉडलिंग वगैरह करी थी। उसके बाद मैं जिंदल्स में गया, फिर पुंछ लॉयड में गया, फिर वर्तमान में मैं हिंदुस्तान पावर क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आपके बारे में मैंने सुना कि आपने बहुत कंपनियों को पुनर्जीवित किया है। हम लोगों ने जैसे जिन क्षेत्रों में काम किया, वो कई कंपनियां एक नए नीचे लेवल पे थी, तो और वो लिस्टेड कंपनी थी, तो उनको हमने जिसको बोलते हैं फर्श से अर्श तक पहुंचाया। और उसमें एक शेयर होल्डर्स वेल्थ की वो कुछ जिंदल ग्रुप कंपनियां थी, वो जो सीमलेस पाइप और ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग बिजनेस में थी। तो हमने काफ़ी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करके, राइट स्ट्रेटेजिक मूव करके, जिसका मतलब था आप इंटरनेशनल फंड किया, कॉर्पोरेट मर्जर्स, एक्विजिशन और अक्रॉस द ग्लोब रोड शोज़ किया, तो जिससे कंपनी की जो बोलते हैं कि 100 करोड़ की जो वैल्यूएशन थी, वो एक वक्त में 6000 करोड़ रुपए क्रॉस कर गई थी। आप हिंदुस्तान पावर में सीएफओ हैं, क्या करती है ये कंपनी? ये हिंदुस्तान पावर भी एक पावर जनरेशन बिजनेस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आता है। यहाँ पे इनके कोल थर्मल, सोलर, हाइड्रो, ये जो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें काम करती है, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ऑल्सो भी। मैंने तो कई बार आपको टीवी चैनल्स पे देखा है, न्यूज़ चैनल्स पे देखा है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, जब वो कंपनियां जो लिस्टेड थी, उन कंपनियों में हम लोगों को इन्वेस्टर रिलेशनशिप के तहत काफ़ी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इंटरेक्शन करना पड़ता था। तो उसमें काफ़ी वर्ल्ड के ग्लोबली फंड हाउसेज, हेज फंड मैनेजर्स भी थे। तो वो चाहते हैं कि आप एक बिज़नेस स्टोरी आप कैनवस करें, उसके क्या प्रोजेक्शंस हैं। तो उस पीरियड के दौरान CNBC और NDTV पे हम काफ़ी इंटरेक्शन करते थे। विदेशों में भी आपने काफ़ी काम किया है। इसी पीरियड में मैंने काफ़ी रोड शोज़ किए हैं, मतलब अक्रॉस द ग्लोब। इसके तहत जैसे न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, सिंगापुर, हांगकांग, लंका और बॉम्बे में तो खैर काफ़ी मैंने रोड शोज़ किए हैं। तो और अभी वर्तमान में भी हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो सोलर रिन्यूएबल सेगमेंट में,
वो इटली, जर्मनी और जापान में है। तो एक जॉब के हिसाब से इन्वेस्टरों से, फंड मैनेजरों से मिलने के लिए ट्रैवल करते रहते हैं। आपके परिवार के द्वारा, आपके द्वारा काफ़ी धार्मिक सामाजिक काम होते रहते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये प्रेरणा हमें हमारे माता पिता से मिली। गृहस्थ होते हुए भी एक रियल संत से कम नहीं थे। उन्हीं की प्रेरणा से भाइयों को काफ़ी ये धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिला। हमारे पिताजी का माने जो पैतृक गांव है कोसी कला, प्राचीन गांव है, एक बहुत प्राचीन मंदिर था नेमिनाथ भगवान का, उसके मूल नायक, तो वो हमारे परिवार के द्वारा ही संचालित और हो रहा था। तो उस मंदिर की अवस्था थोड़ी काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई थी। तो मेरे पिताश्री की इच्छा थी कि उसका एक वेदी का नवनिर्माण करें, बट फिर वो क्या हुआ कि वो थोड़ा काम करवाना मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत संकरी गलियों में था, 3 या 4 फुट की गली थी और 100 मीटर दूर मेन रास्ता था। तो अपने आप में एक बहुत मुश्किल कार्य था। लेकिन महाराज श्री सन्मति सागर और उज्जैन सागर जी महाराज की प्रेरणा से उससे एक पूरे जैन धर्म विधान वास्तु के हिसाब से फिर उस पूरे मंदिर का नवनिर्माण कराया। हालांकि उसके लिए 3 से 4 साल मुझे लगे रहना पड़ा। मैं दिल्ली से हर संडे जाता था, 100 किलोमीटर दूर है। हमारे माता पिता पंच कल्याणकों में माता पिता भी बने हुए हैं भगवान के, और काफ़ी सारे विधान किए। हमारी माता ने चारित्र शुद्धि विधान वगैरह भी काफ़ी किया। सामाजिक काम भी क्या आपके द्वारा किए गए? हमारे परिवार के द्वारा जैसे कुछ जो भी होता है दान वगैरह, या उसमें हम लोग सहयोग करते रहते हैं जितना हो सकता है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो मशीन्स हो, या अपने तेरापंथी कोठी में अपना विश्रामालय हो। और रिसेंटली अभी एक पर्सनली मैं और मेरी पत्नी एक कैंपेन से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है क्लीन द कॉस्मोस। ये कैंपेन ने हमें बहुत प्रभावित किया है। ये अपने तरीके का एक अलग तरीके का कैंपेन है। हालांकि हमारा धर्म भी यही सिखाता है, बट ये इस कैंपेन में ये बताया गया है, जैसे हम स्वच्छ भारत अभियान करते हैं, जो इसी तरीके का ये स्वच्छ ब्रह्मांड अभियान है, जिसमें हमारी नेगेटिव थॉट्स जो जितनी हम लोगों के द्वारा इस एटमॉस्फेयर में, इस कॉस्मोस में एमिनेट होती हैं, वो काफ़ी बढ़ गई हैं। उसी का प्रभाव है कि आज के ज़माने में इस संसार में कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा है। बट अगर यही चीज़ को हम अपनी पॉजिटिव थॉट से एमिनेट करें, न्यूट्रलाइज करें, बैलेंसिंग करें, तो ये हमारी अपनी और अपने पूरे संसार की ये कुछ कमियां, कुछ परेशानियां कम होती रहेंगी। आपको तो अनेक पुरस्कार भी मिले होंगे। एक मैगजीन थी CFO इंडिया बोल के, इंडिया के टॉप CFOs को चुनते हैं। तो पिछले कुछ सालों में करीब मुझे ये 10 बार ये पुरस्कार मिल चुका है, और एक बार उसमें मुझे टॉप 20 में भी मिला है। अनिल जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी बहुत बहुत सौभाग्य है कि आप लोगों से, आपसे जुड़ने का मौका मिला। मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने इस माध्यम से कि ललित जी भी एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ठंडी चाय तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी। सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं
जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉरपोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहां तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए अभी इसके कई सीजन और आने बाकी हैं। जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 के प्रसारित होने के बाद अब इसके सीजन 4 की शूटिंग काफी जोर शोर से पूरे देश में शुरू हो चुकी है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी पर प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर होता है। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सविता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मिलते हैं हमारे अगले जैन रत्न से। नमस्कार, जय जिनेन। मैं ललित सरावगी जैन, जैन रत्न सीजन 4 में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं इस समय मुंबई के जुहू बीच पे हूं, जहां समुद्र की लहरें रेत के साथ अटखेलियां कर रही है। और ये वो जगह है जहां पर एक व्यक्ति जिंदगी जीने की कला सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी जिंदगी को बना सकते हैं। वाह जिंदगी, वाह वाह। मेरे साथ हैं इस समय
इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे धूम मचा देने वाले मुंबई के शांतिलाल गुलेचा। शांतिलाल जी, जैन रथ में आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मैं आपको इंटरनेट पे देखता हूँ, सोशल मीडिया पे सुनता हूँ, आप इतनी मोटिवेशनल बातें बोलते हैं, तो आप बेसिकली हैं क्या, आप करते क्या हैं? बेसिकली तो मैं टेक्सटाइल और माइनिंग का मेरा काम है, पर ये जो आप हमारा ग्रुप देख रहे हैं ना, हम लोग सुबह सुबह रोज यहाँ बैठते हैं, तो मॉर्निंग वॉक बैठते हैं, तो थोड़ा ये पूरा ग्रुप वैसे बहुत पॉजिटिव है। तो हर एक आदमी को एक इच्छा रहती है कि जाते वक्त कुछ न कुछ ऐसा चुटकुला बतावे, कुछ ऐसे किस्सा बतावे कि जो लोगों के जीवन में चेंज हो। तो हम लोग ये कर ही रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि हमने टाइटैनिक की स्टोरी की। सुनने वाले अशोक भाई थे और मिलिंद भाई जो पीछे खड़े हैं ना, इन्होंने उसको पहली बार शूट किया और हमको आइडिया नहीं था कि इतना। उसी दिन क्या हुआ, यहाँ पे फ्रेंच और अमेरिकन आए हुए थे जो बाहर रहने वाले, उन्होंने बोला वो वीडियो हमको दे दीजिए। हम तो चले गए, वो वीडियो ले लिया। पूरी रात में इंटरनेशनली वो टाइटैनिक का वीडियो जो चला ना, वो फिर करोड़ों लोगों में चला ना। तो उसके बाद हमारी हिम्मत बढ़ गई कि कोई भी चीज हम लोग अगर लोगों को, ये हमको मालूम पड़ा कि अगर आप अच्छी चीज दे रहे हो तो उसको सुनने वाले और देखने वाले करोड़ों लोग हैं। शांतिलाल जी, आज पूरी वहा जिंदगी की टीम, चांदनी, सबिता, हेलो, हम सब आपके फैन हैं। रोजाना जो आपके नए नए कोटेशंस आते हैं, ये आप कहीं से क्रिएट अपने आप करते हैं या कहीं से उठाते हैं? नहीं, मेरे को कई सालों से पढ़ने की हैबिट तो खूब थी। हाँ। तो वो मैं पढ़ता रहता हूँ। दूसरा क्या है कि अभी सब नॉलेज वाले हैं। हाँ। आप उनको जो भी बढ़िया चीज देंगे ना, तो ही लोग उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे या देखेंगे। आप या मैंने 250 से ऊपर स्टोरी बनाई है, पर एक भी स्टोरी रिपीट नहीं, यानी जो भी आएगी वो एकदम नॉवेल्टी आएगी और नहीं आएगी। तो ये क्या आपका रोज का कार्यक्रम है? आप यहाँ पे रोज आके आप करते हैं? नहीं, यानी ये क्या करते हैं हम लोग, जैसे बिजनेसमैन है ना, तो सैटरडे संडे को हम लोग करते हैं। अच्छा। तो क्या हमारा भी काम डिस्टर्ब नहीं होए, और सैटरडे संडे को मेरे को क्या सब तरह से लोग अभी ऑल इंडिया बुलाते भी हैं। हाँ, हाँ। तो मैं जाता भी हूँ, तो वहाँ की भी यानी महीने का आधा यहाँ होता है, आधा बाहर होता है। यानी आपको विदेशों में भी बुलाया जा रहा है? विदेशों में अभी जैसे मुझे अमेरिका का वीजा लग गया मेरा, तो मैं अमेरिका मेरा बुलाया गया। जैनम जिनकी 57 संस्था है, और इंडिया में तो आप लगभग समझिए मुझे लगभग हर चैप्टर से, इंडिया में खाली चेन्नई और हैदराबाद छोड़ के मैं लगभग हर जगह पहुंच गया, पूरा इंडिया घूम चुका हूँ। और मंथली लगभग 6 से 7 ट्रेवल करता हूँ। तो शांतिलाल जी, आप जो ये स्टोरीज करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आप हैं, तो आप इसका क्या चार्ज भी लेते हैं या आप सारा कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं? ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री है, नो चार्जेस है। ये सिर्फ एक ही है कि लोगों के दिलों तक बात पहुंचे, लोगों के मन में अच्छी बात जाए, बढ़िया चीजें। और दूसरा, सब हर चीज पैसा नहीं है सर। लाइफ बहुत बढ़िया है, और हिंदुस्तान जितना बढ़िया देश कहीं है नहीं, और हम यहाँ आए हैं इस प्लेनेट पे तो आनंद लेने के लिए आए हैं, तो बस मौज करें सर, बस। वाकई शांतिलाल जी, आपको जब मैं भी सोशल मीडिया पे मैं बहुत देखता हूँ, आपको सुनता हूँ, तनाव में जब रहता हूँ तो मैं आपको सुनकर हल्का महसूस करता हूँ। आप वाकई अद्भुत काम आप कर रहे हो। आपने फ्यूचर की क्या कोई प्लानिंग बना रखी है? नहीं, फ्यूचर यही है सर कि मुझे ये लग रहा है कि अब जब करोड़ों लोग देख रहे हैं ना, तो आप अच्छी चीज डिलीवर करते जाइए, और अच्छी लोग। और मुझे इस दरमियान मेरे लिए क्या फायदा हुआ कि 1.5 साल में मुझे इतने शानदार लोग मिले, इतने अच्छे लोग मिले कि दैट इज, देखो आप अगर व्हेन यू गिव पॉजिटिव बाउंस बैक। मैं तो एक बोलता हूँ सर, दुनिया में आप जहां भी जाते हो ना, दिन भर में एक सवाल की एक भी नेगेटिव बात मत कीजिए, दिन भर अच्छी बात करते रहिए और पॉजिटिव बात करते रहिए, वही जिंदगी है सर। बहुत बढ़िया। और शांतिलाल जी, तालियां बज रही है। मैं चाहूंगा कि आज जैन रत्न सीजन 4 में हमने आपको शामिल किया, लाखों लोग आपको देख रहे हैं। आप 1 लाइन 2 लाइन आप हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। देखिए सर, छोटा सा है, जो हाथ से किया वो अपना, बाकी सब सपना है। वाह वाह वाह। बाकी हाथ से आपने जो अच्छा काम कर दिया ना, बाकी सब सपना है। और जिंदगी में बहुत 80% खुशियां है, सिर्फ 20% मिजरी है। हम 20% को 200% बना लेते हैं, इसलिए लाइफ है। बाकी लाइफ इतनी शानदार है सर कि एंजॉय कीजिए और मस्त रहिए और जिंदगी का आनंद लीजिए। अपनी जिंदगियां सबकी वाह वाह बने। हम इतने शानदार लोग हैं, हिंदुस्तान जितना प्यारा देश कहीं है नहीं,
और हम अपनी देखिए वाह जिंदगी, तो मुझे याद आता है कि मैं जब भी देखता हूँ ना, आपका जब मैंने नाम सुना ना, तो मुझे सबसे पहले ये लगा कि मुझे आपके पास भी आना है, क्योंकि वाह जो होती है ना सर, इतनी प्यारी वाह होती है ना, और सबकी जिंदगी इतनी शानदार है सर कि अपने देखिए सर लाइफ को पॉजिटिव रखिए, लाइफ जितना मस्त है उसको मस्ती से गुजारिए, कोई तरह का टेंशन लेने का नहीं, मस्त रहने का, सीधा हिसाब यही। बहुत बढ़िया शांतिलाल जी, you. आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और वहाँ जिंदगी को भी आज खुशी हो रही है कि आज की जिंदगी में भागम भाग के जमाने में जहाँ हम तनावपूर्ण जिंदगी को जीते हैं, उसमें आपके 2 मिनट की आपकी जो बातें हैं उनसे हमें तनाव मुक्त करती है, और तब हमें लगती है कि जिंदगी तो हमारी छोटी सी है, क्षणिक सी है, हम अपनी जिंदगी को क्यों नहीं वह जिंदगी बना लें। यस सर, वाह सर, वाह सर, थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 में शामिल हुए। ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज जैन रत्न 4 के लिए वाह जिंदगी वालों ने हमें याद किया है, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इनको सबसे बढ़िया प्रेरणादायक शो के लिए लास्ट अभी पिछले दिनों ही इनको सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। ये दैट्स अ वेरी गुड थिंग, तो इतना बढ़िया देखिए साहब, और दोनों का मिलन हुआ, ये प्रेरणादायक स्टोरीज लाते हैं, और मेरा काम है सब बढ़िया से बढ़िया कहानी आप तक पहुंचाना। और पिछले साल 1.5 साल में आप लोगों के दिलों तक हम पहुंचे हैं, और वाह 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 जिंदगी भी आज करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। तो मैं आशा करता हूं कि आप हम सब मिलकर इस देश में इतना पॉजिटिव वातावरण निर्माण करेंगे कि खुशियां ही खुशियां हो, हर एक के दिल में खुशी हो, और हम अच्छी से अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वाह जिंदगी को भी आप देखते रहिए, क्योंकि सब जब अगर हम अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो अच्छी बातें लोगों तक नहीं जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। एक और छोटे से ब्रेक का वक्त, पर आप यहीं रहिएगा क्योंकि ब्रेक में भी हम जरूर कुछ ना कुछ अच्छा देखेंगे, शायद कुछ सीख भी ले। ठंडी चाय तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी। सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। वहाँ जिंदगी जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 की अपार सफलता के बाद अब सीजन 4 की शूटिंग लगातार पूरे देश में चल रही है। साथ ही साथ इसका प्रसारण भी प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर आदिनाथ टीवी पर हो रहा है। मिलिए सीजन 4 में शामिल जैन रत्नों से।
अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 में आज के इस एपिसोड में वक्त है हमारे अगले और आज के आखिरी जैन रत्न से मिलने का। चलिए उनकी कहानी को भी देखते हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। 11 साल की उम्र बच्चे की खेलने की होती है, पर 11 साल की उम्र में कहानियों की किताबें लिख देना ये मामूली बात नहीं है। इंदौर में मैं एक ऐसे लड़के से आप सबका परिचय जैन रत्न में करा रहा हूँ जो आज तो 13 साल का है, लेकिन 11 साल की उम्र में इसने स्टोरी की किताबें लिखनी शुरू की जो आज देश में काफ़ी लोकप्रिय है, और इसका नाम है ध्रुव धाकड़। ध्रुव, तुम्हारा जैन रत्न में स्वागत है। जय जितेंद्र। मुझे जैन रत्न में बुलाने के लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए कि मैं जैन रत्न में आ रहा हूँ। 11 साल की उम्र बच्चों की खेलने की होती है, और इस उम्र में तुमने किताब लिख डाली। ये तुम्हारे मन में कॉन्सेप्ट कैसे आया? जब मैं 11 का था तब लॉकडाउन चल रहा था, और लॉकडाउन में एक तो मेरे पास बहुत वक्त था, दूसरा मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, और मैं पहले ही एक एक पेज की कहानियां लिखता था जो हर कोई लिखता है मेरी उम्र में, जो भी दिमाग में आता है वो लिख देता है। तो लॉकडाउन के दौरान मुझे अपॉर्चुनिटी लगी कि मेरे पास जो वक्त है मैं उसका इस्तेमाल करके एक किताब लिखूं। तो इसीलिए मैंने 11 साल की उम्र में एक किताब, अपनी पहली किताब लिखी, द जर्नी थ्रू माय ड्रीम्स। क्या है उस किताब में? वो कहानी बेस पर है या ज्ञान के बेस पर है? क्या है वो? ये किताब का 15 छोटी कहानियों पे है, और ये अलग अलग टॉपिक पे है। फिक्शन में, फिक्शन से मुझे पहले ही बहुत लगाव था, बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, इसीलिए मैंने फिक्शन पे लिखना चूज किया। तुमने जो पहली किताब लिखी, तो ये जो कहानी तुमने अपने दिमाग में बनाई 2-4 घंटे में बन गई, या एक एक कहानी को सेट करने में वक्त लगा? एक एक कहानी को सेट करने में वक्त लगा, क्योंकि अगर आप कहानी लिखते हैं वो कितनी भी छोटी हो, उसमें घंटों या दिनों की मेहनत लगती है। एक एक चीज पर ध्यान देना, ये देखना कि कहानी मनोरंजक हो, जो पढ़े उसकी इच्छा हो आगे पढ़ने की। इसीलिए वो कहानी, कोई भी कहानी बिल्कुल आसानी से नहीं बनती है, वो चाहे असली चीज पे बनी हो या आप खुद बना रहे हो, आपको एक एक पूरी बारीकी पे जाना पड़ता है, तभी आप एक कहानी लिख पाते हैं। अब तक तुमने कितनी किताबें लिख डाली है? मैंने अब तक 4 किताबें लिखी है, द जर्नी थ्रू माय ड्रीम्स, द कैस्पियन दैट फ्लाइज, द ट्री ऑफ लाइफ और अंदाज़े बयां। तो ये जो किताबें हैं ये सारी की सारी कहानी और फिक्शन पे है? नहीं, मेरी पहली 3 किताबें जर्नी थ्रू माय ड्रीम्स, द कैस्पियन दैट फ्लाइज और द ट्री ऑफ लाइफ फिक्शन पे और कहानियां पे है, पर अंदाज़े बयां एक एंथोलॉजी है। बहुत पूरे देश से अलग अलग
पोएट और ऑथर ने उसमें कोलैबोरेट करके कविताएं और कहानियां दी है। उसमें मैंने 2 कविताएं दी है इंग्लिश की। इंग्लिश में जो तुमने लिखी तीनों किताबें, तो वो तुम अपने दिमाग में हिंदी में सोच कर इंग्लिश में लिखते हो या इंग्लिश में ही सोचते हो तुम? मैं हिंदी में सोच के इंग्लिश में लिखता हूँ, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मेरा दिमाग चलता हिंदी में ही है। तो कई बार तो ऐसे कठिन शब्द आते होंगे, कई बार लाइन मिलानी होती होगी, तो उस समय क्या किसी की तुम मदद भी लेते हो? मैं जब मदद लेता हूँ तब वो या तो इंटरनेट की होती है या मेरी कंप्यूटर की होती है, और अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं अपने माता पिता से और टीचर से मदद लेता हूँ। इसके अलावा तुम और क्या करते हो? तुम्हारे और क्या शौक है? इसके अलावा मैं रूबिक्स क्यूब सॉल्व करता हूँ, स्क्वॉश खेलता हूँ, और मेरे को माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। हिंदू माइथोलॉजी, ग्रीक, इजिप्शियन, रोमन, अलग अलग माइथोलॉजी में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है। भविष्य में तुम क्या बनना चाहोगे? भविष्य में मैं बड़ा होकर एक लेखक ही बनना चाहूंगा। वो रास्ता मुझे बहुत ही मजेदार लगता है, जिसमें मैं अलग अलग दुनिया को देख पाऊंगा, पूरी दुनिया को देख पाऊंगा और किताबें लिख पाऊंगा। तुमने अभी तक जो किताबें लिखी है, वो किताबें अगर कोई पढ़ना चाहे तो कैसे उसको मंगाए? अगर आप मेरी 4 किताबें पढ़ना चाहते हैं तो वो सारे मार्केट प्लेसेस पे है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, और आपको मेरी तीसरी बुक खरीदी हो तो breebooks.com की साइट पे अवेलेबल है। तुमको कहाँ कहाँ सम्मानित किया गया? क्या क्या अवार्ड तुमको मिले? मुझे बहुत सारी जगह सम्मानित किया गया है। जो द ट्री ऑफ लाइफ है, मैंने ब्री बुक्स के द्वारा लिखी थी, वह मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, और मुझे मिला है द राइटिंग प्रोडिजी ऑथर सर्टिफिकेट, फिर फॉक्स स्टोरी का इंस्पायरिंग ऑथर्स का सर्टिफिकेट, साहित्य अवार्ड भी मिला है, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। आईओ का भी अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल रैंक 1, और बहुत सारे ओलंपियाड में अवार्ड्स मिले हैं मुझे। NSTSC में भी अभी रिसेंटली। तुम बहुत कम उम्र में, 13 साल की उम्र में तुमने इतनी ख्याति अर्जित की है, आज तुमको दुनिया जान रही है। तुम अपने नाम के साथ अब जैन जरूर लगाओ। तुम अब अपने नाम को लिखो ध्रुव जैन धाकड़, जिससे दुनिया समझे कि ये जैन है। हाँ, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। ये करके मैं अपने जैन समाज का बिल्कुल ऑनर करूंगा, बिल्कुल काम करूंगा। आज बहुत बड़ी संख्या में तुम्हारी उम्र के बच्चे तुमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी कुछ करना चाहते हैं, पर शायद ज्यादातर वो अपना समय खेल कूद में व्यतीत कर देते हैं। उनको तुम क्या बोलना चाहोगे? मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, खेल कूद में समय व्यतीत कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लिखिए, बस पढ़ाई कीजिए। खेल कूद उतना ही जरूरी है पढ़ाई जैसे, पढ़ाई जितना। पर अगर आपके कोई इच्छा है, सिर्फ लिखना नहीं, कोई भी इच्छा कुछ करने की, तो आपको जब आप छोटे हैं तब से ही शुरू करना पड़ेगा। आपको जब आप कर सकते हैं तभी से ही आपको शुरू करना पड़ेगा, तभी वो आप उसको आगे तक ले जा पाएंगे। तुम जैन रत्न में शामिल हुए, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह तुम आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थे हमारे आज के 3 जैन रत्न, जिनकी कहानी आपने देखी, और आपने यह भी देखा कि उन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मारी। कठिनाई उनके सामने जरूर आई, पर उन्होंने रास्ता निकाला कि कैसे मैं इस कठिनाइयों के होते हुए भी अपनी मंजिल को पा सकता हूँ। तो यही हमें अपने जीवन में भी उतारना है। हर किसी के जीवन में परेशानियां हैं, हर किसी के जीवन में कठिनाइयां हैं, पर उन कठिनाइयों पर विजय पाकर जो व्यक्ति अपने मुकाम पर पहुंचता है, उनकी जिंदगी बनती है वह जिंदगी। पर जैन रत्न वह कहलाते हैं जो अपने साथ साथ बना ले हजारों लोगों की जिंदगी को। वह जिंदगी ने अद्भुत कार्य करके 1200 फिल्मों को बनाकर अपना एक मुकाम हासिल किया है। तो
आपकी नजर में अगर ऐसे कोई जैन रत्न हैं तो दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें, हमें जरूर बताएं। और हमारे यह प्रयास आपको कैसा लगा वह हमें अपने मैसेजेस के द्वारा बताते रहे, क्योंकि जब आपके मैसेजेस हमें आते हैं, जब हमारे YouTube चैनल पे आपके कमेंट्स आते हैं, तो सच में हमें बहुत एंकरेजमेंट मिलता है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और हमें यह करते रहना है। हमारी मुलाकात अब होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।